Hello everyone, welcome to Geopolitics. पाकिस्तान इनवाइटेड मोदी फॉर एससीओ। एससीओ के समिट के लिए पीएम मोदी को इनवाइट किया गया है पाकिस्तान की तरफ से, बट जो पीएम मोदी हैं वो विजिट नहीं करने वाले और जो फॉरेन मिनिस्टर हैं एस जयशंकर उनके भी जाने पे क्वेश्चन मार्क लगाया जा रहा है, क्योंकि अगर आप देखें तो रिसेंट कुछ दिनों में जो जम्मू एंड कश्मीर है वहां पे टेरर जो अटैक है वो काफी तेजी से बढ़ा है और इस टेरर अटैक के कारण जो इंडिया है वो बार बार पाकिस्तान को वार्निंग दे रहा है कि कहीं ना कहीं ये जो टेरर अटैक है उसको स्टॉप करो, नहीं तो इन द फ्यूचर वी विल टीच यू अ ग्रेट लेसन फॉर दिस कंडक्ट। बट यहाँ पे जो पाकिस्तान का लीडरशिप है वो कह लीजिए कि एक तरह से पावरफुल नहीं है, क्योंकि अगर आप देखें तो पूरा पावर जो पाकिस्तान का है वो किसके पास है? मिलिट्री के पास। और जो भी यहाँ पे गवर्नमेंट होती है वो क्या होती है? पपेट गवर्नमेंट ऑफ द मिलिट्री होती है। मिलिट्री उसको इंस्टॉल करता है और जब भी मिलिट्री को ऐसा लगता है कि जो भी गवर्नमेंट है एज पर देयर विश काम नहीं कर रही है तो वो क्या करते हैं? उसको डीएस्टेबलाइज कर देते हैं। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है इमरान खान। और इन सब इश्यूज के बीच में जो पाकिस्तान के एजुकेटेड वर्ग हैं वो क्या चाहती हैं कि मोदी जैसा एक लीडरशिप पाकिस्तान में आए और जो पाकिस्तान का इकोनॉमिक क्राइसिस है उससे इसको बाहर निकाला जाए। और आप यहाँ पे आर्टिकल पढ़ सकते हैं कि पाकिस्तान नीड्स अ लीडर लाइक नरेंद्र मोदी, नेशनलिज्म हैज वर्कड वेल फॉर इंडिया। पाक पॉलिटिशियन मतलब कि पाकिस्तान का जो एक वर्ग है वो पूरी तरीके से ये चाहता है कि इंडिया के साथ रिश्ता भी ठीक हो और इंडिया जैसा एक लीडरशिप हो, क्योंकि जो इंडिया का ग्रोथ है और खास करके इस जियो पॉलिटिकल स्टॉर्म में वो एक तरह से कह लीजिए बहुत ही फेनोमिनल है। और इसका तारीफ पाकिस्तान ही नहीं वेस्टर्न कंट्रीज भी करती हैं टाइम टू टाइम। तो देखिए जो पाकिस्तान का क्राइसिस है उसके पीछे बहुत बड़ा जो रीजन है वो है मिलिट्री एंड करप्ट पॉलिटिशियंस। वहाँ के जो मिलिट्री है और जो पॉलिटिशियंस है वो एक लग्जरियस लाइफ जीती हैं और जो भी वहाँ का रिसोर्स है, जो भी वहाँ पे फंड है, जो भी रेवेन्यू जनरेट होता है उसका एक लार्ज पोर्शन जो होता है उसको ये लोग डाइवर्ट करके क्या करते हैं? सेल्फ इंटरेस्ट को फुलफिल करते हैं। और ऐसे में यहाँ पे ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि जो कंट्री को लीड कर रहे हैं वो क्या है? करप्ट है। और इंडिया के साथ जो ट्रेड है वो भी सस्पेंडेड है। मतलब जो पाकिस्तान है वो बिल्कुल आइसोलेटेड हो चुका है। क्योंकि अगर आपको याद हो तो 2019 में जब टेरर अटैक हुआ था, पुलवामा अटैक, तो इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया था? 200% की इंपोर्ट ड्यूटी लगाई थी पाकिस्तान के गुड्स पे। उसकी वजह से पाकिस्तान ने क्या किया? इंडिया के साथ जो भी ट्रेड था उसको सस्पेंड कर दिया। और आज के दिन में देखें तो जो भी पाकिस्तान का इकोनॉमिक क्राइसिस है उसके पीछे ये भी एक रीजन। तो हम थोड़ा सा बात करते हैं एससीओ के बारे में। तो व्हाट इज एससीओ? एससीओ इज ए परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन क्रिएटेड इन जून 2001। मतलब ये एक तरह से इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है जो कुछ कंट्रीज जो ग्रुप है वो आके आपस में बैठ के एक ग्रुप को क्रिएट कर दिया और इसका नाम क्या रख दिया था? संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि ये चाइना के संघाई शहर में इसका क्या हुआ था? निर्माण हुआ था। और जब इसको बनाया गया था तो इसके 5 मेंबर थे। पहला था रसिया, उसके बाद कजाकिस्तान हो गया, किर्गिस्तान हो गया, ताजिकिस्तान हो गया, उसके बाद चाइना। ये जो 5 कंट्रीज हैं वो मिलकर क्या बनाए थे? एससीओ का स्थापना किया था। और आज के दिन में अगर देखा जाए तो इसके जो मेंबर है कितने हैं? 9 मेंबर हो चुके हैं। और इन द फ्यूचर जो इसके मेंबरशिप्स हैं वो बढ़ने वाले हैं, क्योंकि अगर आप देखें तो एससीओ को क्या बोला जाता है? एंटी वेस्टर्न। क्योंकि चाइना और रसिया इसको क्या कर रहे हैं? एंटी वेस्टर्न बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बट इंडिया के प्रेजेंस के कारण क्या है, ये अभी तक बैलेंस करके अपने पॉलिसीज को रखा हुआ है, क्योंकि इंडिया के पास वोटिंग पावर है यानी वेटो पावर है। तो जो भी डिसीजन एससीओ में बनेगा अगर इंडिया उसको वेटो कर देगा तो वो डिसीजन क्या होगा? पास नहीं होगा। और इसका सबसे एक इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है जिसको बोला जाता है रैट्स, मतलब द रीजनल एंटी टेररिज्म स्ट्रक्चर। ये डिपार्टमेंट क्या करता है कि जो भी टेररिज्म है उसको रोकने में मदद करता है। बट ये इनइफेक्टिव एक तरीके से इंडिया के लिए, क्योंकि इंडिया का जो नेबर है पाकिस्तान वो भी एससीओ का मेंबर है। और सबसे दुखी की बात यह है कि जो पाकिस्तान है वो क्या करता है? टेररिज्म को हार्बर करता है और इंडिया में टेररिस्ट को अटैक करने के लिए भेजता भी है। ये कह लीजिए अगर इंडिया का पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ये जो रैट्स है वो क्या है? ओनली ऑन द पेपर है। अगर इसकी इंपॉर्टेंस की बात करें तो एससीओ जो है वो दुनिया का 42% जो पॉपुलेशन है उसको कंसिस्ट करता है। उसके बाद 22% जो वर्ल्ड का लैंड्स है वो इसके पास है, वो इसके में। उसके बाद जो एससीओ नेशंस है वो लगभग 20% वर्ल्ड का जो जीडीपी है उसको कंसिस्ट करते हैं। सवाल ये है इसमें इंडिया का इंटरेस्ट क्या है? इंडिया के लिए कैसे ये जो ग्रुपिंग है वो बेनिफिशियल है? पहला तो रीजनल सिक्योरिटी। जो भी इसके मेंबर नेशंस है इनके साथ क्या होगा? इंडिया का जो बायलैटरल टाइज है वो ऑफ कोर्स
क्या होगा, इनहांस होगा। और इसकी वजह से इंडिया जो है इनके मेंबर के साथ मिलकर क्या कर सकता है कि रीजनल सिक्योरिटी को इंश्योर कर सकता है, उसको इनहांस कर सकता है। और लास्ट में है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सेंट्रल एशिया जो नेशंस है उसके साथ क्या हो सकता है, इंडिया का डायरेक्ट कनेक्शन बन सकता है। क्योंकि आने वाले समय में इंडिया को बहुत ज्यादा क्या चाहिए, रिसोर्स चाहिए, क्योंकि इंडिया का जो इकोनॉमी है वो बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है और इस इकोनॉमी का जो फ्यूल है वो क्या है, रिसोर्स है। और अगर सेंट्रल एशिया नेशंस को देखा जाए तो वहां पे बहुत ज्यादा रिसोर्स है। ऐसे में इंडिया और सेंट्रल एशियान जो नेशंस है उनके साथ रिश्ता मजबूत होना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। और इसीलिए अगर देखा जाए तो ये जो ग्रुपिंग है बहुत बेनिफिशियल होने वाला है फॉर द इंडिया। और लास्ट जम्मू एंड कश्मीर में जो टेररिज्म है वो बढ़ जाने की वजह से जो इंडिया है वो पाकिस्तान से कोई भी रिश्ता रखना नहीं चाहता है। और हो सकता है कि इन द फ्यूचर अगर जरूरत पड़े तो इंडिया जो है फिर से मिलिट्री इंटरवेंशन पाकिस्तान में कर सकता है। और पूरे वर्ल्ड को पता है कि जो पाकिस्तान है वो बड़े बड़े टेरर जो ग्रुप्स हैं उसको क्या करता है, हार्बर करता है। और दिन दहाड़े वो लोग क्या करते हैं, इंडिया को थ्रेट देते हैं और कोई भी एक्शन उसके अगेंस्ट में नहीं लिया जाता है पाकिस्तान में। तो ये सारे कंट्रीज जो है अवेयर है। आने वाले दिन में अगर पाकिस्तान टेररिज्म को रोकता नहीं है, जो भी टेरर हार्बरिंग है उसको स्टॉप नहीं करता है, इसके कारण इंडिया में तो अनरेस्ट पैदा हो ही रहा है, बट इसके कारण सबसे ज्यादा नुकसान होने वाला है पाकिस्तान को। तो फाइनली पाकिस्तान को एक ऐसे इकोसिस्टम की जरूरत है जहां पे एक बेस्ट लीडरशिप आए और जो इस कंट्री को क्या करे, इकोनॉमिक क्राइसिस से बाहर निकाले और यहाँ के जो भी सिटीजन है उनके हेल्थ, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट पे बात करें, ताकि जो भी इनका माइंडसेट है वो एक तरीके से चेंज हो। क्योंकि ये जो भी टेररिज्म को बढ़ावा देते हैं, जो भी इनका स्टेट है, देखिए यहाँ के जो आम सिटीजन है उनको तो कोई मतलब नहीं है, तो ये स्टेट ही हार्बर करता है टेररिस्ट को। जब तक स्टेट जो है वो टेररिज्म को बढ़ावा देगा, इकोनॉमी को बढ़ावा नहीं देगा, तो वहाँ का जो पूरा सिस्टम है वो खराब होगा। और ये बात इमरान खान जानते थे, इसीलिए वो आज जेल में है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो मिलिट्री का पावर है वो कितना ज्यादा है। बट इन द फ्यूचर पाकिस्तान और इंडिया का जो रिलेशन है वो हम चाहते हैं कि सुधरे। और क्योंकि अगर देखा जाए तो पाकिस्तान जो है वो क्या है, भारत का ही हिस्सा था और भारत से ही टूट के अलग हुआ है। तो ये बहुत जरूरी है कि भारत क्या करे, इसका भी ग्रोथ इंश्योर करे। इन द फ्यूचर देखते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान कैसे कोऑपरेट करते हैं। तो दिस इज इट फ्रॉम माय साइड, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।